जिले में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। सभी प्रत्याशी अपने मतदाताओं को रिझाने में लगे हैं। तो वहीं आज नगर पालिका के परिसीमन के बाद सरवट क्षेत्र से बने वार्ड 31 की सपा रालौद गठबंधन प्रत्याशी सुदेश मलिक के कार्यालय का उद्घाटन पुरकाजी विधायक अनिल कुमार, प्रदेश संगठन महामंत्री अजीत राठी और रालौद जिला अध्यक्ष संदीप मलिक ने फीता काटकर किया। इस दौरान रालौद के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। रालौद जिला अध्यक्ष संदीप मलिक ने कहा कि नगर निगम चुनाव में हमारी मजबूत स्थिति है। उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनाव में राकेश शर्मा की पत्नी लवली शर्मा प्रत्याशी घोषित की गई हैं, तो उन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जब कोई गठबंधन बनता है तो इस तरह के हालात बनते हैं। आज वार्ड नंबर 31 से जो हमारी माताजी भाई मोहित मलिक जी की माताजी, हमारी माताजी श्रीमती सुदेश जी इस वार्ड से सभासद की प्रत्याशी हैं, उनके दफ्तर का उद्घाटन था। हम सब लोग उनके दफ्तर की ओपनिंग में शामिल हुए। नगर निकाय चुनाव है, कितनी मजबूत स्थिति मानता है गठबंधन की? नगर निगम चुनाव में हमारी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं बहन लवली शर्मा जी हैं, साइकिल के निशान से वो चुनाव लड़ रही हैं और हमारी तीनों पार्टी का अलायंस है। आज़ाद समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं और उनका बहुत ही अच्छा चुनाव है और सभी लोग पूरे दिल से उनका चुनाव को लड़ा रहे हैं और निश्चित ही उनकी जीत होगी। शहर में गठबंधन प्रत्याशी राकेश शर्मा घोषित किया है। लगातार समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता टूट चुके हैं। देखो, जब कि कोई गठबंधन बनता है, हर आदमी की अपनी इच्छा होती है चुनाव लड़ने की, तो चुनाव में अक्सर थोड़ा बहुत 19-20 चलता रहता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोगों से आपस में बैठ के बात होगी, समन्वय बना लिया गया है। हमारे विधायक जी हैं आदरणीय अनिल कुमार जी बुरकाई से, और हमारी पार्टी के जितने भी नेता और दूसरी पार्टी के जितने भी लोग हैं, सब लोगों ने आपस में बैठ के एक समन्वय बना लिया और समन्वय बनाकर हम सब लोग राकेश शर्मा जी की जो पत्नी श्रीमती लवली शर्मा जी चुनाव लड़ रही है, सब लोग पूरी पार्टी, तीनों पार्टी पूरे मन से उनके साथ है और सब लोग पूरी जिम्मेदारी से उनके चुनाव को लड़ा रहे हैं। मुजफ्फरनगर की पुरकाजी विधानसभा से विधायक अनिल कुमार ने कहा कि आज वार्ड नंबर 31 के कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। उन्होंने कहा कि वार्ड 31 में सुदेश मलिक जीतेंगी और नगर पालिका चेयरमैन के लिए लवली शर्मा प्रत्याशी घोषित की गई हैं। गठबंधन के सभी लोग उनको वोट देने का काम करेंगे। लवली शर्मा भी जीत दर्ज करेंगी। आज वार्ड नंबर 31 के कार्यालय का उद्घाटन हुआ। राष्ट्रीय लोकदल की प्रत्याशी श्रीमती सुदेश जी, जो हमारे मोहित भाई हैं, इनकी माताजी हैं, तो महिला के लिए आरक्षित सीट है, तो राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी के रूप में अधिकृत है। उन्हीं की आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और आप देख सकते हैं तमाम सभी जिम्मेदार लोग आज इनकी साथ हैं। निश्चित रूप से वार्ड नंबर 31 से हमारे जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं श्रीमती सुदेश जी, वो निश्चित रूप से जीत हासिल करेंगे। वार्ड में सुदेश जी जीतेंगी। उसके बाद जो ऊपर जो हमारा प्रत्याशी है, गठबंधन का प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी खाते में सिट गई है गठबंधन के रूप में, तो वहाँ श्रीमती लवली शर्मा जी, जो राकेश शर्मा जी की धर्मपत्नी है, जिनका चुनाव निशान साइकिल है, उनको वोट देने का सभी लोग काम करेंगे। वहाँ वो जितना काम करेंगे। जैसे चुनाव किस तरह देखते हैं, क्या स्थिति मानते हैं? जैसे कई सदस्य, केस सदस्य बीजेपी में गए हैं सपा छोड़ के, उसके बाद क्या स्थिति बनी है? कहीं ना कहीं भय कम होगा। देखो, कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ड्रामा करती है। एक सूची बीजेपी के लोगों ने 128 लोगों की पहले जारी कर दी। हम लोग भी, मैं भी समाजवादी में रहा 2 साल, मैंने तो उनकी शक्ल देखी नहीं आज तक। 128 लोग ऐसे ऐसे लोगों को नाम लिख रखे थे जिन्होंने कभी शायद भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दिया हो। एक बीजेपी जो है ना, फर्जी माहौल क्रिएट करती है। अब मैं देख रहा हूँ कई दिन से भारतीय जनता पार्टी, जो गठबंधन के लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उन्हें जाकर उन्हें मैनेज करके किसी को एक आध देखो प्रोग्राम करवा दे भाई, मेरा प्रोग्राम करके मैसेज देती है कि हम मुसलमानों में हमारा वोट है, हमारा फलाह समाज में वोट है। मुस्लिम समाज निश्चित रूप से गठबंधन प्रत्याशी को वोट करेगा, चाहे वो हमारा सभासद का क्षेत्र हो, चाहे हमारा चेयरमैन का क्षेत्र हो। कहीं कोई इसमें ऐसी बात नहीं है। पूरा ब्राह्मण समाज भाई राकेश शर्मा जी के साथ है। जो हमारे तमाम साथी, जो या हमारी बहनें जो सभासद का चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ है। निश्चित रूप से गठबंधन प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे यहाँ से, चाहे सभासद हो, चाहे चेयरमैन नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर घबराई हुई है और घबराने के कारण जो है वो अपने वोट में जान रही।
गठबंधन के वोट में जो है एक बहराना फुसलाने को, एक माहौल ख़राब करने के लिए इधर उधर के जाने काम कर रहे हैं। विधायक जी के बाद अतीक हत्याकांड का कितना प्रभाव चुनाव पर पड़ेगा, निकाय चुनाव में? ऐसा है ना, देखो अतीक हत्याकांड का चुनाव पे तो कोई प्रभाव है नहीं, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कहीं ना कहीं कोई मुद्दा थोड़ा देता वो भुनाना चाह रही है बीजेपी। तो ऐसे मुद्दों बीजेपी तो देखो ऐसा है, जहाँ कहीं हिंदू मुस्लिम की बात आवेगी, कहीं भी आओ, किसी भी परिप्रेक्ष्य में आओ, चाहे वो अतीक का हो, चाहे मंदिर और मस्जिद का हो, उसमें कहीं ना कहीं उसमें धार्मिक उन्माद फैलाना काम करती है। तो अतीक वाले मामले भी ये सोच रहे, अतीक वाले मामले को भी भुनाने की कोशिश कर रहे, तो ये गलत है। सहारनपुर के एक विधायक का बयान भी वायरल हो रहा है, कहने लगे कि हमने अतीक को मारा, अशरफ को मारा। अब आप देख लो बीजेपी इनका बौद्धिक विवेक देख लो ना आप। भाई आप मारने वाले हो से, आप मारने वाला खुलो कह दो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने अतीक को मारा है, फिर जेल जाने चाहिए ये लोग, फिर यही जाने चाहिए ना जेल। तो इनको इन्हें ये नहीं पता नहीं क्या बयान देना क्या नहीं लेने के लिए इस तरह के बयान खाली इसी मुद्दे पे नहीं, ये हर मामले को हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करते हैं। जो वोट इन्हें हिंदू मुस्लिम के नाते मिलता है उनके लिए काम तो करते नहीं, ज़मीन में कोई काम नहीं करते, कोई विकास का काम नहीं करते। जब चुनाव आता है कोई ना कोई खेल खोलने की कोशिश करते हैं, वो जिसमें हिंदू मुस्लिम की कोई ना कोई जो ऐसी तुष्टिकरण की भावना हो, ऐसा कई काम करते हैं हमेशा। सपा से बीजेपी में गए सैकड़ों सदस्यों के सवाल पर पुरकाजी आरएलडी विधायक अनिल कुमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ड्रामा करती है। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।